ससुर जी आप बच्चे मत बनो। बहू जरा मुझे भी कुछ खाने को दे देती, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ससुर जगमोहन जी ने जैसे ही कहा रोशनी बिफर पड़ी। अभी कुछ देर पहले ही तो खाने को दिया था। अभी मुन्ने के लिए ये हलवा बनाया है, पहले उसे खिला लूँगी फिर आपको कुछ दूँगी। कहकर रोशनी चिंटू को हलवा खिलाने में व्यस्त हो गई। उधर जगमोहन जी बच्चों की तरह कभी चिंटू को देखते, कभी हलवे को। चिंटू भी मुंह में हलवा ले फुर्र फुर्र कर उड़ा दे रहा था। जगमोहन जी ये सब देखकर मन ही मन सोच रहे थे, देखो क्या समय आ गया है, हमें भूख लगती तो कुछ भी मिल जाए खाने को तो चुपचाप खा लेते हैं, और एक ये मेरा पोता है, हलवा मिला वो भी नहीं खा रहा। कितने दिन हो गए हलवा खाए। कुछ सोचकर बोले, बहू थोड़ा हलवा ही दे दो। चिंटू खा नहीं रहा, सब फेंक रहा है, शायद उसे नमकीन ज़्यादा पसंद हो। रोशनी कुछ कहती उससे पहले ही बड़ी बहू कविता एक कटोरी में हलवा लेकर आई और बोली, ये लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। जगमोहन बहू को यूं देखने लगे मानो भगवान से वरदान मांगा और वो पूरी कर दी हो। भाभी आपने भी वो हलवा बाबूजी को क्यों दे दिया? चिंटू के लिए रखा था, फिर उसे कुछ देर में भूख लगेगी तो क्या दूंगी? रोशनी ने कहा। रोशनी बाबूजी कब से कह रहे हैं उन्हें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। पता ये उम्र ऐसी ही है, बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। हम जैसे बच्चों को प्यार दुलार से खिलाते, इन्हें भी इस उम्र में यही चाहिए होता है। मुझे याद है जब ब्याह कर आई थी, बाबूजी बच्चों की तरह भूख लगने पर शोर करते, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तब सासू माँ भी गुस्सा करके कहती, बच्चों की तरह शोर करने लगते हो। सब्र नाम की भी चीज़ होती है, बच्चों को देकर आपको खाना मिलता ही है ना। सासू माँ पहले अपने बच्चों को खाना देती, फिर ससुर जी को, आखिर में खुद खाती थी। जब मैं ये सब देखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाबूजी लाचारी से सासू माँ की ओर देखते, तब मैं पहले उन्हें खाना परोसने लगी। उनके चेहरे पर जो तृप्ति दिखती वो देखने लायक होती। आज सासू माँ नहीं है, हम दोनों की जिम्मेदारी है ससुर जी का ध्यान रखने की। कितने दिन की ही जिंदगी है, इनसे ऐसे झिड़का मत करो। उन्हें प्यार से ही बोल देती कि दे रही हूँ बाबूजी, वो समझ जाते हैं। कविता रोशनी को समझाते हुए बोली। जगमोहन जी हलवा खाकर प्रसन्न होकर कमरे की ओर चल दिए। कविता जब भी ससुर जी को ऐसे देखती, वो हमेशा अपनी नानी को याद करती है। वो जब छोटी थी अक्सर नानी के घर जाया करती थी। मामा मामी उसका ध्यान रखते, उसकी पसंद का पूछकर अच्छा अच्छा बनाकर खिलाते। पर जब भी नानी को खाते देखती, उसकी थाली में हमेशा बासी खाना दिखता। वो जब अपनी थाली में से कुछ खाने को देती, नानी बड़े चाव से खाती और खुश हो जाती थी। एक दिन नानी के घर में नानी की पसंद की कढ़ी बनाई थी। नानी एक कटोरी खाने के बाद और खाने को मांगने लगी तो मामी ने झिड़कते हुए कहा, बुढ़ापा आ गया है पर बच्चों की तरह करती रहती हैं, अब नहीं मिलेगा। नानी मन महसूस कर रह गई थी। ये सब देखकर कविता को बहुत दुख होता था। फिर जब नानी की मृत्यु हो गई तो सब पकवान उनकी पसंद का बना बना कर खाते, ये कहकर माँ को ये पसंद था वो पसंद था, पर जब तक जिंदा रहीं उनकी पसंद का देने की बजाय झिड़की मिलती। ये सब बातें उनके जेहन में घर कर गई थी कि बुढ़ापे में भी उन्हें बच्चों की तरह समझना चाहिए। फिर भी उसी प्यार की ज़रूरत होती जो बच्चों को होती, इसलिए वो जब भी ससुर जी को खाना मांगते सुन लेती, लाकर दे दिया करती। आज उसने रोशनी को भी यही सब समझाते हुए कहा, ताकि कल को जब ससुर जी
खाने को मांगे, रोशनी उन्हें झिड़क कर नहीं वरन प्यार से खिला दिया करें। दोस्तों, घर के बुजुर्ग भी कभी कभी वाकई बच्चों जैसी जिद करते हैं। उन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है, पर हम अक्सर झिड़क दिया करते हैं। समय का पहिया घूमकर हमारी तरफ भी आएगा, इसलिए बड़ों को भी प्यार दें जो हम अपने बच्चों को देते हैं। यही देखकर वो बड़े होंगे और हमारा बुढ़ापा झिड़कियों से नहीं बल्कि प्यार से कट जाएगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।